बच्चों, आज हम लोग अपने विषय हिंदी में अपनी पाठ्य पुस्तक क्षितिज भाग 2 की राम लक्ष्मण परशुराम संवाद नामक पाठ का अध्ययन करेंगे, जो कि कवि तुलसीदास जी द्वारा विरचित रामचरितमानस खंड का एक अंश है। ठीक है, तो उसके पूर्व हम तुलसीदास जी के विषय में सामान्य परिचय प्राप्त कर लेते हैं। ठीक है, तुलसीदास का जन्म उत्तर प्रदेश के बांदा जिले के राजापुर गांव में सन 1532 ईस्वी में हुआ था। 1532 ईस्वी में कुछ विद्वान उनका जन्म स्थान सोरो जिला एटा भी मानते हैं। तुलसी का बचपन बहुत संघर्षपूर्ण था। जीवन के प्रारंभिक वर्षों में ही माता पिता से उनका बिछोह हो गया। कहा जाता है कि गुरु कृपा से उन्हें राम भक्ति का मार्ग मिला। वे मानव मूल्यों के उपासक कवि थे। राम भक्ति परंपरा में तुलसी अतुलनीय है। रामचरितमानस कवि की अनन्य राम भक्ति और उनके सृजनात्मक कौशल का मनोरम उदाहरण है। उनके राम मानवीय मर्यादाओं और आदर्शों के प्रतीक हैं, जिनके माध्यम से तुलसी ने नीति, स्नेह, शील, विनय, त्याग जैसे उदात्त आदर्शों को प्रतिष्ठित किया। रामचरितमानस उत्तरी भारत की जनता के बीच बहुत लोकप्रिय है। मानस के अलावा कवितावली, गीतावली, दोहावली, कृष्ण गीतावली, विनय पत्रिका आदि उनकी प्रमुख रचनाएं हैं। अवधी और ब्रज दोनों भाषाओं पर उनका समान अधिकार था, अर्थात उन्होंने दोनों भाषाओं में रचनाएं की। सन 1623 ईस्वी में काशी में उनका देहावसान हुआ। तो इनके कालखंड को देखकर ऐसा प्रतीत होता है कि सम्राट अकबर, जो कि मुगल वंशी राजा थे, उन्हीं के समकालीन थे। तुलसी ने रामचरितमानस की रचना अवधी में और विनय पत्रिका तथा कवितावली की रचना ब्रजभाषा में की। उस समय प्रचलित सभी काव्य रूपों को तुलसी की रचनाओं में देखा जा सकता है। रामचरितमानस का मुख्य छंद चौपाई है तथा बीच बीच में दोहे, सोरठे, हरगीतिका तथा अन्य छंद पिरोए गए हैं। विनय पत्रिका की रचना गेय पदों में हुई है। कवितावली में सवैया और कवित्त छंद की छटा देखी जा सकती है। उनकी रचनाओं में प्रबंध और मुक्तक दोनों प्रकार के काव्यों का उत्कृष्ट रूप है। तो बच्चों, आज हम राम लक्ष्मण परशुराम संवाद काव्य खंड का अध्ययन करेंगे। तो यह अंश रामचरितमानस के बाल कांड से लिया गया है। बाल कांड, ये जो रामचरितमानस है, यह 7 कांडों में विभक्त है। तो उस 7 कांडों में से जो पहला कांड है उसका नाम है बाल कांड। सीता स्वयंवर में राम द्वारा शिव धनुष भंग के बाद मुनि परशुराम को जब यह समाचार मिला तो वे क्रोधित होकर वहाँ आते हैं। शिव धनुष को खंडित देखकर वे आपे से बाहर हो जाते हैं, अर्थात बहुत गुस्सा होते हैं। जब परशुराम जी को यह जानकारी प्राप्त होती है कि शिव जी के धनुष को किसी ने तोड़ दिया है और उसको तोड़ दिया है, तो आपे से बाहर हो जाते हैं। तो वह वहाँ आते हैं उसी सभा में जहाँ पे राम, सभी राजाएं और राम और विश्वामित्र मुनि वहाँ उपस्थित थे। तो राम की विनय और विश्वामित्र के समझाने पर तथा राम की शक्ति की परीक्षा लेकर अंततः उनका गुस्सा शांत होता है। इस बीच राम, लक्ष्मण और परशुराम के बीच जो संवाद हुआ, उस प्रसंग को यहाँ प्रस्तुत किया गया है। परशुराम के क्रोध भरे वाक्यों का उत्तर लक्ष्मण व्यंग वचनों से देते हैं। इस प्रसंग की विशेषता है लक्ष्मण की वीर रस से पगी व्यंग्योक्तियाँ और व्यंजना शैली की सरस अभिव्यक्ति। तो अब हम लोग राम लक्ष्मण परशुराम संवाद खंड का आदर्श वाचन करते हैं, फिर उसके पश्चात इसका भावार्थ समझते हैं। तो जो ये चित्र आप लोग देख रहे हैं, तो ये राम लक्ष्मण दोनों भाई हैं और ये मुनि परशुराम जी हैं। ठीक है बच्चों, तो अब हम इसका आदर्श वाचन करते हैं। पहले आप लोग ध्यान से देखिएगा, फिर इसका भावार्थ भी समझेंगे हम लोग। नाथ शंभु धनु भंज निहारा, होई है क्यों एक दास तुम्हारा। जब धनुष टूट गया तो परशुराम जी क्रोधित होकर उस सभा में आए और उन्होंने क्रोधपूर्वक कहा कि किसने इस धनुष को तोड़ा, किसका इतना साहस हुआ। ऐसे उन्होंने क्रोधपूर्वक वाणी में कहा। तो राम जी ने जब इस क्रोधपूर्ण वाणी को सुना परशुराम जी के, तो वो मृदु रूप में, मृदु वाणी में उन्होंने बोला, नाथ शंभु धनु भंज निहारा। हे नाथ, हे मुनि, शंभु मतलब शिव जी के धनु, शंभु धनु शिव के धनु को भंज निहारा, तोड़ने वाला, हुई है कि एक दास तुम्हारा। आप कोई एक दास ही हो सकता है, दास जो कि सेवक होता है, ठीक है, और दूसरा नहीं हो सकता है। तो आये सुकाह कहीं किन मोही, आप आइए, आपको कुछ कहना हो तो आप मुझसे कहिए। सुन रिसाई बोले मन को ही। तो
ऐसी वाणी जब राम जी की वाणी परशुराम जी ने सुना तो उन्हें क्रोध आ गया। सुन ऋषाई बोले मुनिवाही, तो उन्होंने क्रोधपूर्वक कहा, सेवक जो सो जो करे सेवकाई। तुम मुझे सेवक बता रहे हो, सेवक की परिभाषा दे रहे हो। सेवक वो होता है जो अपने स्वामी की सेवा करता है। अरे करनी करी करी लड़ाई, और ये कैसे सेवकाई है कि जो विद्रोह पूर्वक कार्य करके, ये कैसी सेवा है। अरे करनी करी करी लड़ाई, तुमने ऐसी सेवा की है कि जिससे केवल क्या हो सकता है, विद्रोह और विवाद। इससे सिर्फ लड़ाई ही हो सकती है। सुनहु राम जिह शिव धनु तोड़ा, सुनो राम जिसने भी इस शिव धनुष को तोड़ा है। सहस बाहु समसो रिपु मोरा, वह सहस बाहु जिसके पास 1000 सहस्त्रों भुजाएं थी, तो वो उसके समान मेरा रिप मोरा, रिप मतलब होता है शत्रु, वह उसी के सहस बाहु के समान मेरा शत्रु है। सो बिलगाऊ बिहाई समाजा, तो सो बिलगाऊ बिहाई समाजा, तो बिलगाऊ मतलब होता है कि अलग होना, अलग होकर। तो जिसने भी शिव के धन को तोड़ा हो वो अच्छा होगा कि वह इस समाज में बाहर निकलकर खड़ा हो जाए। सो बिलगाऊ बिहाई समाजा, न तुम्हारे जंह सब राजा, अन्यथा सभा में उपस्थित मैं समस्त राजाओं का वध कर दूंगा, और बिना किसी वजह के यहाँ पे उपस्थित सभा में सभी राजा मारे जाएंगे। अच्छा होगा कि जिसने भी ये गलती की है, जिसने भी शिव के धनुष को तोड़ा है, वह इस समाज से अलग होकर मेरे सामने उपस्थित या खड़ा हो जाए। ठीक है। तो सुनि मुनि बचन लखन मुस्कानी, तो मुनि परशुराम जी के ऐसी वाणी को सुनकर लक्ष्मण जी मंद मंद गति से मुस्कुरा रहे हैं और वो व्यंग्यपूर्वक अब कुछ बोलना चाह रहे हैं। सुनि मुनि बचन लखन मुस्कानी, अब बोले परशु धरहि अमानी। कहते हैं कि हे परशु को धारण करने वाले मुनि, बहु धनु ही तोरी लड़काई, जो आप ये बता रहे हैं ना, ऐसे धनुषों को हमने बचपन में बड़े बड़े धनुषों को तोड़ा है। बहु धनु ही तोड़ी लड़काई, ऐसे धनुही को हमने, बहुत सारे धनुही को हमने तोड़ा है लड़काई में। कबहू न असिरिस कीन गोसाई, तब आपने कभी ऐसा गुस्सा नहीं दिखाया। यही धनु पर ममता के ही हेतु, तो इस धनुष पर आपकी ममता या आपका प्यार इतना क्यों उमड़ रहा है मुनिवर। सुन रिसाई कह भृगुकुल केतु, तो सुन रिसाई मतलब कि सुन रिसाई कह भृगुकुल केतु, हे भृगुकुल के, भृगुकुल केतु, केतु मतलब होता है ध्वजा या झंडा। ठीक है। तो भृगु जो कि परशुराम जी का कुल था। ठीक है। भृगुकुल, हे भृगुकुल के श्रेष्ठ प्रतीक, आप क्यों निरर्थक गुस्सा हो रहे हैं। तो यह लक्ष्मण की इस वाणी को सुनकर परशुराम जी को और गुस्सा आ जाता है। तो अब वो कहते हैं, रे नृप बालक काल बस बोलत तो ही न संभारी, रे दुष्ट बालक अब तुम्हारी मृत्यु निकट है, तुम काल के वशीभूत होकर ऐसी वाणी बोल रहे हो। रे नृप बालक काल बस बोलत तो ही न संभारी, इसलिए तुम अपनी वाणी को संभाल कर बातचीत नहीं कर रहे हो। धनु ही सम त्रिपुरारी धनु, तुम शिव के धनुष को धनु ही कह रहे हो, उसकी तुलना धनु ही से, सामान्य धनु ही से कर रहे हो। विदित सकल संसार, जो कि शिव जी के धनुष के विषय में सारा संसार जानता है, और तुम धनु ही की बात कर रहे हो, ये अनुचित है सरासर। ठीक बच्चों, तो अब हम इसके आगे नेक्स्ट वीडियो में अध्ययन करेंगे। ठीक बच्चों, बहुत बहुत